Hi, my name is Harshvardhan and you're watching IndiaGlitz.com. Hi, I'm Cherry Mardia and you're watching IndiaGlitz.com. जिगरिया एक तो टाइटल बहुत पहले तो मुझे पसंद है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा आपने कहा कि इसके लिए बहुत जिगर चाहिए। आई थिंक क्योंकि सच्चे प्यार की कहानी है, इसलिए किसी भी मोहब्बत को अंजाम देने के लिए आपको जिगर की ज़रूरत होती है। आपको सोसाइटी को फेस करना होता है, आपको छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स जो आपके रिलेशनशिप में आते हैं उनको फेस करना होता है। आई थिंक उसके लिए जिगर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए जिगरिया। इसमें एक टाइटल ट्रैक भी है जो मेरा फेवरेट है, दैट उसका जो मेन कोरस है वो है जिगरिया, जिसकी वजह से हमने ये टाइटल फिर चेंज नहीं किया क्योंकि स्टार्टिंग में वी वर लिटिल डाउटफुल, बट जिगरिया इट इज। आई थिंक आई रियली एंजॉयड, आई वेंट विद द फ्लो, न्यू कमर हूँ तो इट्स नॉट लाइक देयर आर 1000 स्क्रिप्ट्स, देयर वर कपल ऑफ मीटिंग्स ऑडिशंस दैट हैपेंड एंड दिस वन जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी इट आई रियली कनेक्टेड टू इट। प्लस ये 80s की है तो मुझे लगा कि अभी जो फास्ट मूवीज़ चल रही है उसमें से थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा। डेफिनेटली शोर शराबा नहीं है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, सॉफ्ट रोमांस है, इनोसेंस है, अश्लीलता नहीं है, कोई 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 अनजस्टिफाइड वायलेंस नहीं है, तो Very pleasant, हाँ, कोई ड्रग्स नहीं है, कोई गाली गलौच नहीं है फिल्म में। तो मेरे ख्याल से ये जो जितना भी शोर शराबा आजकल हम इन्फ्लिक्ट हो रहे हैं हम लोग, उनसे बहुत अच्छा ब्रेक मिलेगा इस फिल्म से। जी, एक्चुअली मैं तो यही मानता हूँ कि मैंने ट्राई ही नहीं, मैं शायद सफल भी हुआ हूँ कहीं ना कहीं उनमें। पर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स का शौक़ है, तो सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स, सारे फाइन आर्ट्स एक जगह आके मिलते हैं, वो है सिनेमा। तो ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से रंगमंच है उनको उभर के आने के लिए बाहर। इसमें आपके पास, जैसे मुझे संगीत का शौक़ है, संगीत हमेशा से सिनेमा का बहुत बड़ा पार्ट रहा है। मुझे राइटिंग का शौक़ है, राइटिंग के बिना, स्क्रिप्ट के बिना फिल्म बन नहीं सकती है। मुझे एक्टिंग का शौक़ है, जो कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे करने का मौका मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जितने भी इंटरेस्ट हैं या जितने भी फ़न हैं वो सारे एक जगह आके मिल रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे अच्छी जगह यही है। एक्चुअली मारवाड़ी ही बहुत कम है, मारवाड़ी देर हार्डली लाइक 5% इंडिया में। हाँ, मेरी फैमिली काफ़ी कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल है, तो थोड़े बहुत अपसेट भी थे, बट एक बार ये ख़त्म हो गया, माई फैमिली वॉज हैप्पी एंड देन दे सेड तुम्हें जो करना है कर सकती हो। थॉट प्रोसेस तो मैं काफ़ी नर्वस थी, एक्साइटेड थी, कुछ करना है, होमवर्क, रिहर्सल, ये वो, पर जब वहाँ गई और जैसे जैसे रोल होना चालू हुआ, आई वॉज जस्ट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टर एंड माई को एक्टर। उनसे जो भी एनर्जी फीडबैक मिलता है, आई वुड जस्ट रिस्पॉन्ड टू दैट वॉज वॉट। और जो मेरा फर्स्ट शॉट था, मैं जब मथुरा पहुंची 6 को, तो 10 तारीख तक मेरा क्या बोलते, मेरा कॉल टाइम ही नहीं आया, तो 4 दिन तक मैं होटल में बैठी थी। आई वाज लाइक गेटिंग सो डेस्परेट कि कब मेरा शॉट आएगा। और आपने ट्रेलर में देखा होगा, देयर इज अ शॉट वेयर द गर्ल कम्स ऑन द स्कूटर और शामू से देख रहा है, तो वो मेरा फर्स्ट शॉट था जो बहुत ईजी था, सो इट वाज फन। मेरा पहला शॉट था कि मुझे एक पॉइंट ए से पॉइंट बी बहुत तेज़ दौड़ते हुए जाना है, और बीच में एक छोटा सा हर्डल है, छोटा सा ऑब्स्टिकल है, उसके ऊपर जंप करके फिर कमरे के अंदर घुसना है। तो ये मेरा पहला शॉट था। अब क्योंकि उस वक्त थोड़ी सी नर्वस एनर्जी होती है, एड्रेनलिन रश होता है, तो वो सारी आई थिंक बहुत ही अच्छी तरह से चैनलाइज हो गई उस पूरे स्प्रिंट में। तो वो एक टेक में ओके हो गया, और फिर मुझे लगा यार ये तो हो गया, अब क्या नेक्स्ट। सो देन आई वाज एक्साइटेड टू मूव ऑन एंड गो अहेड। मैं इनकी आंखों में देख के अपनी लाइनें भूल जाया करता था। क्या बात करें। दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी। आई थिंक मैं ठंडी, बॉम्बे की हूँ तो ठंडी इतना यूज टू नहीं हूँ, और वहाँ पे फुल शूट ठंडी में की थी, रात को 1-2 बजे, जब व्हेन इट्स -0 डिग्री, व्हाटएवर, -1 डिग्री, एंड मैंने साड़ी पहनी है, सो माई स्टमक इज लिटिल एक्सपोज, माई हैंड्स आर देयर, आई वाज फीलिंग सो कोल्ड। और पर उससे बहुत अच्छा लग रहा था, फुल द सेटअप इज़ लुकिंग वेरी नाइस। एक आध सीन में मैंने मेकअप भी नहीं किया, जस्ट बिकॉज द कोल्ड ब्रॉट द पिंक टू योर फेस। बाकी आई थिंक मेरे लिए ये किरदार एट अ सोल लेवल निभाना बहुत मुश्किल नहीं था, बिकॉज मैं काफ़ी लेवल्स पे कनेक्ट करता हूँ शामू से। हाँ, सिर्फ एक फिजिकलिटी थोड़ी सी मुश्किल थी, क्योंकि मैं असल ज़िंदगी में एथलेटिक हूँ, मस्कुलर हूँ। उस टाइम में मैंने मसल लॉस भी किया था 6 किलो। पर जो मेरी वॉक है, वो आई आर्च माई बैक, आई पुश माई शोल्डर्स बैक, देयर इज़ अ वे दैट आई सर्टन वे दैट आई रन, जो एक एथलेटिक मार्शल आर्टिस्ट या स्पोर्ट्समैन का होता है। तो वो कम्प्लीटली उसमें चेंज करना पड़ा मुझे। आई एम वेरी क्लमजी, आई ड्रूप माई शोल्डर्स, आई एम, हाँ, फ्लॉपी है,
तो उस तरीके का किरदार है, तो मेरे ख्याल से फिजिकलिटी को बार बार उस पर काम करना पड़ता था। और आई थिंक एट अ सोल लेवल, एट अ हार्ट लेवल कोई ज़्यादा परेशानी हुई नहीं मुझे। Besides this monkey, there were lots of other monkeys in Mathura. और वो कितना मतलब जहाँ भी शूट करते थे टेरेस वगैरह पर, दे वुड जस्ट कम एंड डिस्टर्ब। मैं बोट पता नहीं कहाँ पर थी, कोई बिल्डिंग में थी या कहीं, एंड दे जस्ट टुक द दुपट्टा अवे। अरे वो गाड़ी का लोगो ले गए थे। आई नो राइट, उस दिन मैं नहीं थी। एंड फिर हम बंदरों को भगाने के लिए वी यूज्ड टू गेट अ लंगूर, राइट? तो एक लंगूर होता था 50 बंदरों के लिए, सो ही वाज लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड हु वुड कीप द मंकीज अवे। आई जस्ट थिंक कि जो पूरा मूवी का जो स्टोरी टेलिंग है, जो पिक्चराइज किया गया है, दैट शुड कनेक्ट एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय मोस्ट पीपल। मेरी अपेक्षा ये है कि मैंने जो इतने मन से, मेहनत से, लगन से, मोहब्बत से काम किया है इस फिल्म में, वो एटलीस्ट दर्शकों तक एक अच्छे नोट पे पहुँचे और उनके दिलों को छुए। मेरे लिए दिल जीतना बहुत ज़रूरी है। हो तोरे भंग के नशे में आज रंग रसिया, भीगी चुनरी मोरी, भीगी मोरी अंगिया, ओहो आयो रे फागुन आयो रे, मोरे कान्हा जो आयो पलट के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के, मोरे कान्हा जो आयो पलट के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के, हो रंग रंग दे रंग रंग दे रंग रंग दे रंग, हो रंग रंग दे रंग रंग दे रंग रंग दे रंग।